नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की ऋण सीमा बढ़ाने और भारी वर्षा से हुए नुकसान के लिए राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने का केंद्र से किया आग्रह। हिमाचल सेब उत्पादक संघ ने वन भूमि से सेब कटान के फैसले को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट से की पुनर्विचार की मांग। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने मंडी जिला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व पुनर्वास कार्यों का लिया जायजा। प्रभावितों को हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम लगातार जारी। मौसम विभाग ने 20 जुलाई तक भारी वर्षा की जताई संभावना। और किन्नौर जिला की प्रसिद्ध किन्नर कैलाश यात्रा कल से होगी शुरू, सभी तैयारियां पूरी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री को हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति से अवगत करवाया और प्रदेश की ऋण सीमा बढ़ाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारी बारिश के कारण प्रदेश में हुए भारी नुकसान से भी वित्त मंत्री को अवगत करवाया और केंद्र सरकार से राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त मंत्रालय में प्रदेश के लंबित विभिन्न मामलों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की। इस बीच मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू से भी भेंट की और हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क को सुदृढ़ करने को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से दिल्ली शिमला धर्मशाला और धर्मशाला शिमला दिल्ली हवाई उड़ानों का संचालन नियमित रूप से करने का आग्रह किया, जो वर्तमान में केवल 3 दिन ही संचालित हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि नियमित उड़ानें नहीं होने से पर्यटकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने धर्मशाला में नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू करवाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की स्थिति की जानकारी दी और भूमि अधिग्रहण की अधिक लागत को ध्यान में रखते हुए विशेष सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में हवाई संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 4 नए हेलीपोर्ट के निर्माण का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर शिमला में डॉर्नियर प्रकार के विमानों के संचालन का प्रस्ताव भी दिया। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शिमला जिले में वन भूमि से कब्जे हटाने के लिए वन व राजस्व विभाग ने मुहिम को तेज कर दिया है। कोटखाई और कुमारसैन में वन भूमि पर बने बागीचों में सेब से लदे पेड़ों को काटा गया है, जिससे सेब बागवानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादक संघ और किसान सभा ने सेब कटान की कार्रवाई को अवैज्ञानिक करार दिया है और हाईकोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के साथ सरकार से कोर्ट में सही पक्ष रखने की मांग की है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में किसान नेता राकेश सिंघा ने कहा कि वन भूमि से कब्जे हटाने के नाम पर प्रदेश के किसानों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। राकेश सिंघा ने राज्य सरकार पर इस संबंध में दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया। माननीय उच्च न्यायालय से उम्मीद करते हैं कि जो अपने मोशन पर ऐसा फैसला उन्होंने दिया है उस पर वो पुनर्विचार करे, जिससे जो पेड़ का कटान है वो समाप्त हो। पेड़ का कटान हिमाचल प्रदेश में खास तौर पर जो सबसे बड़ी आर्थिकी है सेब की, पेड़ कटना का मतलब है हिमाचल प्रदेश का स्वयं कटना। हिमाचल प्रदेश की सरकार का दायित्व बनता था कि जो प्रस्ताव उन्होंने विधानसभा में पारित किया वो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेंगे, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा पक्ष नहीं रखा गया। ये बहुत दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा कि बागवान सेब के पौधों के कटान को स्वीकार नहीं करेंगे और इसके खिलाफ जन आंदोलन किया जाएगा। इस बीच राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि जो लोग प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें कानूनी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। जगत सिंह नेगी ने कहा कि ये फैसला जनवरी में आ चुका था और राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में एक आवेदन दायर कर कुछ समय तक पेड़ों की कटाई पर राहत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने ये अर्जी खारिज कर दी है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि वन अधिकार कानून और अतिक्रमण के कानून अलग अलग हैं। FRA कानून 2008 से लागू है, लेकिन बहुत से लोग अपना दावा समय पर पेश नहीं कर सके। ऐसे में सरकार की तरफ से कोई विरोधाभास नहीं है। लोगों ने 2008 से लेकर
आज तक जब इन FRA कानून का उसके तहत अपने दावे पेश करने चाहिए थे, मैं समझता हूँ कि शायद वहाँ पर कहीं पीछे रह गए होंगे लोग। आजकल जो हाईकोर्ट के फैसले का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है तो फाइनलिटी पर है। ये ठीक है, सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की। आज भी माननीय उच्च न्यायालय में इस विषय में एडवोकेट जनरल ने जो है एक एप्लीकेशन मूव किया है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि जो सेब के पेड़ है इसमें कुछ समय के लिए फल निकालने तक रखा जाए, परंतु कोर्ट ने ये मानने से इनकार कर दिया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज मंडी जिला के सराज में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वहां हुए नुकसान और राहत व पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावितों से भेंट की और उन्हें राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से सराज क्षेत्र को 7 करोड़ रुपए तुरंत प्रभाव से जारी किए गए हैं और राजस्व अधिकारियों को सभी प्रकार के नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों को फिर से बसाने के लिए वन टाइम पॉलिसी लाने पर विचार करेगी। शांडिल ने कहा कि आपदा के बाद दुर्गम क्षेत्रों तक बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और थुनाग व जंजैहली क्षेत्रों में अभी तक 13,350 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वे मंडी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार से अधिक एरिया और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बजट की मांग करेंगे ताकि उस बजट को केवल आपदा प्रभावित क्षेत्रों पर ही खर्च किया जा सके। उन्होंने आज आपदा प्रभावित क्षेत्र थुनाग का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत व पुनर्वास का कार्य हम सब की प्राथमिकता है। लोगों को बसाने का काम और जिनके घर तबाह हो गए उनको वापस नए घर बनाने या जिनकी जमीनें जा रही हैं उनको बचाने के काम के लिए बहुत सारी ताकत लगे, पैसा लगेगा। तो राज्य की सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि वो भी अपने प्रयास पूरी तरह से जारी रखें और केंद्र से भी हम आग्रह करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा धन हिमाचल के लिए उपलब्ध करवाएं और एरिया स्पेसिफिक और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक दें ताकि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ वहाँ वो पैसा खर्च हो सके। हम सब मिलकर के हिमाचल के लोगों के लिए खड़े हैं। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि विधायी समितियां विधायिकाओं की रीढ़ हैं जो विस्तृत विचार विमर्श और प्रभावी निगरानी को सक्षम बनाती हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित पीठासीन अधिकारियों की समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। कुलदीप पठानिया ने विधानमंडलों में अनुसंधान और सचिवालय सहायता में वृद्धि करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने भ्रामक जानकारी के लिए विभागों को जिम्मेदार व जवाबदेह बनाने और मीडिया की भागीदारी व पारदर्शिता को मजबूत करने की जरूरत बताई। गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समिति प्रणाली के सुदृढ़ीकरण विषय की समीक्षा के लिए 7 राज्यों के पीठासीन अधिकारियों की समिति का गठन किया है, जिनमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी शामिल हैं। प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 20 जुलाई तक प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि आज और कल कांगड़ा, मंडी व सिरमौर जिले में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला और सोलन जिले में भी भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक संभावना है कि प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में बारिश का क्रम जारी रहेगा। इसी दौरान कुछ क्षेत्रों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी और सिरमौर यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है 14-15 जुलाई के लिए। और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला है, सोलन, यहाँ पे 1-2 स्थानों में हैवी रेनफॉल हो सकती है, तो इनको देखते हुए हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया येलो कैटेगरी में। 16 जुलाई से 20 जुलाई तक जो क्रम है जारी रहेगा। प्रदेश में जो ईस्टर्ली फ्लो भी काफी है और जो अपर लेवल पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय है, तो इसके चलते संभावना है कि जैसे आज 14-15 जुलाई को कई क्षेत्रों में बारिश होगी, जो हाई रिचेस लाहौल स्पीति और कुल्लू के यहाँ पे 1-2 स्थानों में हिमपात भी हो सकता है इसी दौरान।
राज्य में वर्षा जनित घटनाओं में अब तक 105 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 35 अभी भी लापता हैं। किन्नौर जिला प्रशासन ने 15 से 30 अगस्त तक चलने वाली प्रसिद्ध किन्नर कैलाश यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। जो किन्नर कैलाश की सालाना यात्रा होती उसकी शुरुआत की जाएगी। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन प्लस जो कंपल्सरी मेडिकल चेकअप है। उसके लिए टनलिंग एरिया जो है जहां पे हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पे सीसीटीवी एज वेल एज जो मेडिकल चेकअप के लिए सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कंपल्सरी है। जो ग्रीन टैक्स लोकल पंचायत द्वारा लगाया जा रहा है उसका मकसद यही है कहीं न कहीं, क्योंकि जो ये एनवायरमेंट है बहुत प्रिस्टीन नेचुरल एनवायरनमेंट है। यहाँ पे हम खासकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़ा करकट ना फैलाएं, लिटरिंग ना करें, उससे बचाव के लिए ग्रीन टैक्स लगाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की ऋण सीमा बढ़ाने और भारी वर्षा से हुए नुकसान के लिए राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने का केंद्र से किया आग्रह। हिमाचल सेब उत्पादक संघ ने वन भूमि से सेब कटान के फैसले को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट से की पुनर्विचार की मांग। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने मंडी जिला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व पुनर्वास कार्यों का लिया जायजा। प्रभावितों को हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम लगातार जारी। मौसम विभाग ने 20 जुलाई तक भारी वर्षा की जताई संभावना। और किन्नौर जिला की प्रसिद्ध किन्नर कैलाश यात्रा कल से होगी शुरू, सभी तैयारियां पूरी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।